नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बादनू की सरपंच प्रशासक राम प्यारी देवी और सरपंच प्रतिनिधि माला राम वर्मा के नेतृत्व में पंचायत में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए गए हैं। न्यूज 21 की टीम से खास मुलाकात में सरपंच प्रतिनिधि माला राम वर्मा ने पंचायत की उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। माला राम वर्मा ने बताया कि पंचायत में मनरेगा के तहत कच्ची नाड़ियां, ग्रेवल सड़कों और सीसी ब्लॉक रोड का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही 13 कैटल शेड, 160 प्रधानमंत्री आवास, 6 ट्यूबवेल और हर घर नल योजना के तहत पेयजल सप्लाई चालू करवाई गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC, आंगनबाड़ियों की मरम्मत, स्कूलों में टिन शेड, प्रार्थना स्थल, पिंक टॉयलेट और 4 दीवारी का निर्माण भी करवाया गया है। शमशान घाटों में विश्राम गृह और टांके बनवाए गए हैं। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और नशे से दूर रहने की अपील की है। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बादनू के सरपंच प्रशासक श्रीमती राम प्यारी देवी और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं श्रीमान माला राम जी कुम्हार। तो इनसे बात करेंगे विकास कार्य पर। ग्राम पंचायत में कितने विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य करवाए गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो मैं सबसे पहले तो आपके न्यूज की को धन्यवाद देता हूँ जी जी, जो आप हमारे यहाँ आए और हमारी ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी लेने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो सबसे पहले पूरा आपका परिचय। मेरा नाम माला राम जी कुमार, पिताजी का नाम थाना राम, जाति से मैं कुमार हूँ। जी जी। ग्राम पंचायत बादनू में हमारी पुत्र वधू राम प्यारी यहाँ की सरपंच, अभी वर्तमान प्रशासक है। तो सरपंच साहब, देखा जाए पहले भी आपने कोई राजनीतिक पद रहा आपके पास या फर्स्ट बारी आपने? सर, हमारे पिताजी 2000 से 2005 वाले पीरियड में सरपंच रह चुके हैं। जी जी। फिर हमने कई बार और भी 2010 और 2015 में जी किस्मत आजमाने का प्रयास किया, बाकी हमारा नसीब नहीं था, इसलिए हम हार गए। जी जी। हार का सामना करना पड़ा और 2020 के अंदर जनता ने हमारा पूरा सहयोग किया जी जी। और रिकॉर्ड 650 मतों से जीत दर्ज करवाई। क्या बात है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो सरपंच साहब, देखा जाए तो अपनी ग्राम पंचायत बादनू के अंदर पेयजल की क्या व्यवस्था है आपकी? पेयजल की व्यवस्था अभी वर्तमान में बहुत बढ़िया चल रही है सर जी। तो हमारे गांव में 6 ट्यूबवेल है और सब सुचारू रूप से चल रहे जी। हैं। लगभग सारे गांव में कोई कभी ट्यूबवेल बंद हो जाता है, उस वजह से नहीं पहुंचता है, बात अलग है। नहीं तो हम पूरा प्रयास रहते हैं रात दिन जनता के भी कोई किसी को पानी की समस्या नहीं हो। तो सर, देखा जाए तो JJY का काम भी आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है? JJY का काम है, लगभग आधा काम अभी हुआ है, आधा काम पेंडिंग पड़ा है। तो पेयजल के लिए सर को ये ट्यूबवेल तो आपने करवा ही दिए, कोई टांका निर्माण है या सार्वजनिक टांके? टांका निर्माण सार्वजनिक वैसा तो हमने कुछ नहीं किया है। जी जी। क्योंकि हमारा गांव पहले से ही वो क्या था, जल जीवन मिशन में नहीं था। जी जी। इसलिए हमारे टांके टूंके तो पूरा पहले से ही नहीं है। जी जी। नहीं, आपके कार्यकाल में कुछ करवाया आपने? हमारे कार्यकाल में पानी का कोई नहीं बनाया है। जी जी। टांका टूंका नहीं बनाया है। तो पेयजल के लिए ट्यूबवेल ही है? ट्यूबवेल से सप्लाई आ रही है? ट्यूबवेल से सप्लाई है, 6 ट्यूबवेल सुचारू चल रही है हमारे गाँव। जी जी। तो सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे कार्यकाल में सर 160 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं जी और चालू पोजीशन में है। जी जी। 160 तो आवास पूर्ण हो चुके हैं, नहीं, बाकी पूर्ण और जिनका वर्तमान में चल रहे हैं सारे 160 हो जाएंगे अभी पूर्ण। बाकी का कार्य प्रगति पर है। हाँ, कार्य प्रगति पर है। तो सर, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत बादनू में स्वास्थ्य की और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य चिकित्सा की हमारे PHC हमारे गांव में बहुत पुरानी है। जी जी। और डॉक्टर साहब नियमित आते हैं जी जी। और नर्सें और स्टाफ पूरा हमारे हैं यहाँ गाँव जी में। जी। जितनी PHC पर सुविधा मिलनी चाहिए उतनी यहाँ मरीजों को सारी मिलती है। मतलब मरीजों को एक टाइम बाहर नहीं जाना पड़ता? हाँ, बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो इसके अंदर आपने कोई विकास कार्य करवाए हो? 4 दीवारी हो या इसका नहीं, यहाँ तो एकदम रेडी था, हमने 2 AC लगवा दी। जी जी। हॉस्पिटल के अंदर कोई बाहर से कोई डिलीवरी और महिला गर्मियों में कोई परेशानी समस्या ना हो। हाँ, समस्या नहीं। तो सर, शिक्षा का स्तर कैसा और स्कूलों के अंदर आपने क्या विकास कार्य करवाए? बहुत बढ़िया है सर। जी जी।
हमारे अभी शिक्षा के अंदर एक ही दिक्कत है कि हमारी इंग्लिश मीडियम की जो बिल्डिंग थी वो शिक्षा विभाग ने जर्जर हालत में होने के कारण गिरवा दी। जी जी उस वजह से हमारे बच्चे थोड़े परेशान हैं, जी जी क्योंकि जो हमारी 12वीं स्कूल है उस वो डबल शिफ्ट में लग रही है। जी जी क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल को उस स्कूल में शिफ्ट कर शिफ्ट कर दिया। दिया। बिल्डिंग जर्जर थी और हाँ, बिल्डिंग करते उसको शिक्षा विभाग ने हटवा दिया। जी जी हटवाने के कारण हमारी वह पूरी बिल्डिंग अब वो भवनविहीन हो गई वो स्कूल, इसलिए उसको वहाँ 12वीं स्कूल में उसको शिफ्ट कर दिया। नहीं, तो आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया कक्षा का सर, भवन बनाने के लिए नए? सारा भिजवाए हुए हैं सर, डीएमएफटी से जिला परिषद से जयपुर भिजवाए हुए हैं काम, जी जी 1 करोड़ के सैंक्शन के लिए। जी जी तो अभी काम आएंगे तो हाँ, काम आएंगे तो हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी बाकी स्कूल के अंदर हमने स्कूल की 4 दीवारी, एक चौक निर्माण, एक टीन शेड, जी। एक शौचालय, पिंक टॉयलेट, हाँ पिंक टॉयलेट, काफी काम हमने स्कूल में जी जी करवाए शिक्षा के पर। एक 9 बीघा खेल मैदान की जमीन कटवा दी जी जी और उसकी 4 दीवारी और रेसिंग ट्रैक सारा उसमें बना के जी जी रेडी रेट कर दिया बच्चों को। अब सिर्फ गेट निर्माणाधीन है, वो बनते ही हम बच्चों को सुपुर्द कर देंगे। जी जी तो सर बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत में, जैसे शमशान घाट है, इनकी क्या कंडीशन है? और आपके बहुत बढ़िया, सबके लगभग 4 दीवारी बनी हुई है। जी और मैंने एक शमशान भूमि में तो पहले विश्राम गृह बना हुआ था, एक में नहीं था, उसमें हमने एक विश्राम गृह जी एक बनवा दिया। जी जी कोई दिक्कत नहीं है। कितने शमशान घाट है वैसे? हमारे यहाँ 4 शमशान घाट राज के कागजों में कटान में है, जी 4 जगह। जी जी तो सर देखा जाए तो आंगनबाड़ी भवन की क्या कंडीशन है? आंगनबाड़ी भवन की सर हमारे 3 आंगनबाड़ी भवन यहाँ चल रहे हैं, जी जिसमें खुद आंगनबाड़ी के लिए कोई भवन नहीं है। जी जी सारे या तो सरकारी भवन में कोई बिल्डिंग खाली पड़ी है उसमें चल रहे हैं, या कोई प्राइवेट निजी घरों में किराए पर चल रहे हैं। जी जी बाकी आंगनबाड़ी की खुद की कोई जमीन या कोई बिल्डिंग नहीं है। तो सर इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं दिया कि? सर प्रस्ताव तो अब क्या है कि आबादी हमारी बहुत पहले 1969 से पहले कटी हुई थी, जी जी इसलिए आबादी के अंदर इतनी कोई जगह नहीं है कि अभी आबादी आंगनबाड़ी भवन के लिए लगभग सरकार चाहती है कि कम से कम 1 बीघा जमीन हो। बिल्कुल तो 1 बीघा जमीन हमारे आबादी के अंदर कोई खाली कहीं है नहीं। जी और आबादी विस्तार के लिए हमने एक बार प्रस्ताव बना के और सरकार के कलेक्टर ऑफिस तक हमने भिजवा दिए आबादी विस्तार के लिए, जी फिर भी वो आबादी हमारे कटान में हुई नहीं। और हमारे ये गांव की बड़ी परेशानी है और पूरे गांव की मांग है कि हमारे गांव का आबादी विस्तार हो। जी जी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आबादी वाला हमारा रास्ता सरकार तक पहुंचे। जी जी बिल्कुल। तो सर नरेगा के तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या कार्य होगा? नरेगा के तहत सर ग्रेवला बनी है और तो कुछ हुआ नहीं है। नालियों का काम भी है, कच्ची नालियों का काम भी हुआ जी और ग्रेवलों का काम भी हुआ। और पौधारोपण सार्वजनिक पौधारोपण सार्वजनिक जगह पर हुआ। और कई निजी काम भी नरेगा के तहत, जैसे वो केटल शेड है, कोई जलकुंड है, ऐसे हमने अपना खेत अपना काम में कुछ बनवाई। जी जी केटल शेड कितने हैं सर टोटल? केटल शेड तो सर कोई अभी 13-14 कंप्लीट हो कई प्रगति पर है। तो सरपंच साहब देखा जाए तो ग्राम पंचायत में नशे की प्रवृत्ति वो काफी फैला रही है, तो इसके लिए आपने कोई युवाओं को समझाई? सर हमेशा हमारे गांव के ग्रुप बने हुए हैं, हमें पूरे गांव से बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। नशा आदमी को खोखला करता है, समाज को खोखला करता है और परिवार को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर देता है। नशा एक बुरी आदत है, इसलिए मैं तो आज भी आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा नई जनरेशन को कि इस नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। जी जी और खेल कूद में आगे आए और शिक्षा के प्रति खेल कूद में सर हमारी इंग्लिश मीडियम की 8 बच्चियां हैं, 6 बच्चियां, 3 बच्चियां तो नेशनल तक पहुंच गई है। क्या बात है? और स्टेट तक पहुंच गई है 6 बच्चियां। बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के अंदर। क्या बात है? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ हम पूरी इसीलिए तो हमने खेल मैदान ये सारा सर करवाया। तो हाँ, ये हमारे बच्चों की डिमांड थी। मैं सरपंच बना था उस टाइम भी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपसे हमारी ये की रिक्वेस्ट है कि हमारे खेलने के लिए खेल मैदान तैयार हो। तो हमने पूरी कोशिश करके 9 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए कटवा दी और खेल मैदान तैयार करवा दिया। अब बच्चों को सुपुर्द कर देंगे अगले 15-20 दिन में। तो सर ग्राम पंचायत के लोगों को आपका क्या संदेश है?
ग्राम पंचायत के लोगों को हमारी मेरा तो यही संदेश है कि बच्चों को इस नशा प्रवृत्ति से दूर रखें जी और शिक्षा और खेल के ऊपर ध्यान दें। जी जी। यही मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है गांव के लोगों से। जी, तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मालाराम जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।